नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई के एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक अपील जो फाइल की है नीरव मोदी के लॉयर्स ने, क्योंकि मेंटल जो हेल्थ है वो ठीक नहीं है। क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट चाह रही है कि नीरव मोदी को इंडिया में एक्स्ट्राडाइट कर लिया जाए। यहाँ के जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस उन्होंने किए हैं उसके लिए उसको इंडियन कोर्ट्स ही ट्राई करें। अब ऐसे में जब इंडियन गवर्नमेंट ने एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट फाइल की तो वहाँ पे लंदन हाई कोर्ट में नीरव मोदी के लॉयर्स ने एक अपील फाइल कर दी कि नीरव मोदी की जो मेंटल हेल्थ है वो ठीक नहीं है, वो डिप्रेशन में है, उनके साथ सीवियर क्राइसिस चल रही है। ऐसे केस में उनको इंडिया ना ले जाया जाए। जैसे कि हम जानते हैं, नीरव मोदी एक फेमस डायमंडियर रह चुके हैं। 13,600 करोड़ का फ्रॉड करके वो भारत से भागे थे। और यहाँ पे जब उनके अगेंस्ट कंप्लेंट्स हुई थी यूके में, तो काफ़ी टाइम के बाद उन्हें यूके की कोर्ट ने कुछ सजा सुनाई और वो वैंड्सवर्थ प्रिजन में काफ़ी लंबे समय से बंद हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे एग्जैक्टली ये क्या है, ये हेल्थ अपील जो इंडियन अथॉरिटीज़ को नीरव मोदी को एक्स्ट्राडाइट करने से रोक रही हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सीवियर डिप्रेशन में आ चुके हैं और हाई रिस्क ऑफ सुसाइड की टेंडेंसीज नीरव मोदी में आ चुकी है। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऐसे कौन से इंटरनेशनल और यूके के लॉज हैं जो एक्स्ट्राडिशन को रोक रहे हैं और जिसकी वजह से नीरव मोदी का इंडिया में आने में डिले हो रहा है, और कब तक नीरव मोदी इंडिया पहुंच पाएंगे। हम स्टडी आईक्यू पे आप इन विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। मेरे जितने भी वीडियोस आते हैं सबके पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल से ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। देखो, बात करते हैं नीरव मोदी की। एक डायमंड मर्चेंट रह चुके हैं। अब यहाँ पे एक्स्ट्राडिशन की जो रिक्वेस्ट है वो बार बार रोकी जा रही है। यूरोप से इंडिया उनको लाना है। अब ग्राउंड्स दिए जा रहे हैं कि मेंटल हेल्थ और ह्यूमन राइट्स। अब 9 अगस्त को लंदन की हाई कोर्ट ने उनको परमिशन दे दी है कि आप इन ग्राउंड्स पे केस को फाइट कीजिए। अगर हमें इन ग्राउंड्स में रियलिटी दिखेगी, हमें मटेरियल एविडेंसेस दिख जाएंगे कि हाँ वाकई नीरव मोदी की मेंटल हालत जो है वो ठीक नहीं है, तो हम नीरव मोदी को इंडिया नहीं एक्स्ट्राडिशन के लिए एक्स्ट्राडाइट करके भेजेंगे। अब देखेंगे कौन कौन से लॉज यहाँ पे नीरव मोदी की जो लीगल टीम है वो अप्लाई कर रही है और किस लॉज के बिहाफ पे वो डिमांड कर रही है। यहाँ पे देखिए, बहुत सिंपल है। यूके की कोर्ट्स में सिंपल सा एक रूल है कि अगर कोई भी फॉरेन कंट्री में किसी भी इंडिविजुअल को आपको एक्स्ट्राडाइट करना है तो यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को फॉलो करना होगा। तो जो भी यूरोपियन कन्वेंशन ह्यूमन राइट्स कहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही एक्स्ट्राडिशन का प्रोसेस होगा। जैसे कि आपको अबू सलेम का केस याद होगा। जब अबू सलेम को हमने पोर्तुगल से एक्स्ट्राडाइट किया था तो वहां पे हमने क्लियरली ये बात सबमिट की थी कि अबू सलेम को भारत ले जाके हम फांसी की सजा यानी डेथ पेनल्टी नहीं देंगे। तो यूजुअली जिस कंट्री से एक्स्ट्राडाइट किया जाता है वहां के जो लॉज होते हैं, जो भी स्ट्रिक्टेस्ट लॉज होता है, जो भी स्ट्रिक्टेस्ट पनिशमेंट वहां होती है, वही आपको सेम पनिशमेंट अपनी कंट्री में एक्स्ट्राडिशन के बाद देनी होती है। क्योंकि पोर्तुगल में डेथ पेनल्टी जो है वो अलाउड नहीं है। इसलिए इंडिया अगर आप पोर्तुगल से किसी क्रिमिनल को लाते हैं एक्स्ट्राडिशन में तो आप उसको डेथ पेनल्टी नहीं दे सकते। तो एग्जैक्टली यही हो रहा है कि नीरव मोदी के साथ नीरव मोदी को पता है कुछ ऐसे लेकुनास हैं लॉ में जिनको वो डिमांड करके, जिनको वो क्लेम करके यूके में ही रह सकते हैं और हियरिंग को अपनी यूके तक ही सीमित रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, मेंटल हेल्थ कंडीशन कहा जा रहा है कि डिटेरेट होती जा रही है। जेल में उनकी जो दिमागी हालत है वो खराब होती जा रही है। और कोविड में, और ये भी कहा गया है कि कोविड के समय में भारत की जो जेल है वो ठीक से नहीं रखी जा रही है। तो ऐसे में मुझे वहां ले जाके कोविड हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, सारी चीजें जो है वहां पे सबमिट की गई है। तो इसके लिए कोर्ट ने नीरव मोदी को अलाउ कर दिया कि आप अपील करो आर्टिकल 3 ऑफ यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में। अब आर्टिकल 3 क्या कहता है? ये राइट टू लाइफ, लिबर्टी और सिक्योरिटी की बात करता है। साथ ही साथ नीरव मोदी की लीगल टीम ने सेक्शन 91 ऑफ यूके 2003 क्रिमिनल जस्टिस एक्ट में भी एक फिटनेस प्लीड डाली है, जिसमें क्लियर कहा गया है कि अगर कोई भी ऐसा जेल इनमेट है, कोई भी ऐसा क्रिमिनल है, कोई भी ऐसा पर्सन है जिसको एक्स्ट्राडाइट करना है और उसकी फिजिकल और मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, तो फिर एक्स्ट्राडिशन जो है वो नहीं किया जाएगा। इट वुड बी अनजस्ट टू एक्स्ट्राडाइट हिम। तो यहीं पे एग्जैक्टली कहा जा रहा है कि जो फिजिकल फिटनेस है, मेंटल फिटनेस जो है वो ठीक नहीं है, मेंटल कंडीशन जो है वो यहाँ पे ठीक नहीं है, इसलिए एक्स्ट्राडिशन जो है वो हम अलाउ नहीं कर रहे हैं। अब इसको कंसिडर करने के लिए कोर्ट दो बातें देखती है। ऐसे केस में सेक्शन 91 के केस में कोर्ट दो बातें देखती है कि क्या उस पर्सन को पूरी तरह से ही छोड़ देना चाहिए, मतलब उसकी जो सजा है उसको माफ कर देना चाहिए, पार्डन कर देना चाहिए, या फिर उसको हमें उसकी जो जब तक उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं हो जाती, जब तक वो मेंटली फिट नहीं हो जाता, एडजर्न कर देना चाहिए, हियरिंग को वेट करना चाहिए कि वो ठीक हो जाए, फिर हम केस को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे देखना है कि कोर्ट ने एग्जैक्टली क्या डिसीजन लेना है।
साथ ही साथ नीरव मोदी ने एक और आर्टिकल 3 ऑफ ECHR, यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स का क्लेम किया है, जिसमें क्लियरली कहा गया है कि टॉर्चर जो है जेल इनमेट्स के साथ नहीं किया जाएगा। ऐसा नीरव मोदी कह रहे हैं कि जब मुझे भारत ले जाया जाएगा तो मैं सब्जेक्ट टू सीरियस मेंटल और फिजिकल टॉर्चर वहां रहूंगा, क्योंकि वहां पे मेरा केस काफी खराब है, मीडिया ट्रायल मेरा होने लगेगा। तो यहां से क्या होगा कि मेरे साथ एक इनह्यूमन ट्रीटमेंट इंडिया की जेल्स में किया जाएगा। तो ये इनह्यूमन ट्रीटमेंट की वजह से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कोर्ट से और अपना आर्टिकल 3 जो है यहाँ पे इम्प्लाई करता हूं कि मुझे नहीं भेजा जाए भारत किसी भी कंडीशन में। तो एग्जैक्टली यही कंप्लेंट है कि मेरा जो वहां पे जो जेल की कंडीशंस हैं, जो पूरा का पूरा वहाँ सेटअप है, सिस्टम है, वो मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा 3rd डिग्री टॉर्चर टाइप चीज़ें हो सकती हैं। तो इसलिए मैं भारत ना भेजा जाऊं, क्योंकि मेरा राइट टू फेयर ट्रायल है यहाँ पे इंडिया में, और वो राइट टू फेयर ट्रायल मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि सोशल मीडिया कमेंट्रीज हैं, मीडिया है, उनकी वजह से मुझे पुअर ट्रीटमेंट मिलता रहेगा। साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो जेल की हालत है जहाँ मुझे रखा जाएगा वो काफ़ी अच्छी नहीं है। तो यही रीज़न है कि कोर्ट ने नीरव मोदी को क्लियरली बोल दिया है कि ठीक है, आप प्रूव करो जो भी आपके जो आपने यहाँ पे आर्टिकल्स का आप सपोर्ट ले रहे हो, जिन जिन सेक्शंस को आप अप्लाई कर रहे हो, तो उन सेक्शंस में आप प्रूव करो कि सारी बातें ठीक है। और साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट को भी कहा है कि आप भी अपनी जेल की कंडीशंस की हालत हमें बताओ। आप हमें बताओ कि जहाँ पे आप ले जाके नीरव मोदी को रखोगे वो जेल की कंडीशन कैसी है, वहाँ इनमेट्स कैसे रह रहे हैं, कितना सैनिटेशन है, किस तरह की वहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है, कि आप 3rd डिग्री टॉर्चर तो नहीं करते हैं अपने जेल इनमेट्स के साथ। तो ये इंडिया को भी अभी सबमिट करना है, प्रूव करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे जो एक्स्ट्रेडिशन वाला जो सिनेरियो आता है आर्टिकल 3 का, ये आया कहाँ से? ये बहुत लेट आया था। 1989 में सोरिंग वर्सेस यूनाइटेड किंगडम का एक केस आया था। उसमें एक क्रिमिनल था सोरिंग, उसको यूएसए भेजा जा रहा था, यूएसए एक्स्ट्राडाइट किया जा रहा था किसी मर्डर के केस में। तो वहां पे उसने आर्टिकल 3 जो है आर्टिकल 3 को उसने इन्वोक किया था, और आर्टिकल 3 के इन्वोक करने के बाद यूके ने उसके ट्रांसफर को, यानी यूके कोर्ट्स ने उसके एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया था और उसको यूएस नहीं भेजा था। तो सिमिलरली इंडिया के साथ पहले भी ऐसा हो चुका है। 1996 में एक और कोई क्रिमिनल था, करमजीत सिंह चहल, कहा जाता है कि वो भिंडरावाले के साथ भी देखा गया था। तो करमजीत चहल को इंडिया एक्स्ट्राडाइट करके लाना था। इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रेशर डाला यूके गवर्नमेंट पे। यूके गवर्नमेंट ने इस पॉलिटिकल एक्स्ट्राडिशन के लिए पॉलिटिकल रीजंस की वजह से रेडी हो गई थी, लेकिन करमजीत सिंह चहल कोर्ट चले गए और उन्होंने अपनी एक्स्ट्राडिशन की जो रिक्वेस्ट है उसको कैंसिल करा दिया। और उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि जब वो इंडिया जाएंगे तो इंडिया में उनको एक ट्रीटमेंट जो है वो कॉन्ट्रेरी मिलेगा आर्टिकल 3 से। मतलब उनको वहां पे 3rd डिग्री टॉर्चर किया जाएगा, उनको ऐसी जेलों में रखा जाएगा जो साफ सुथरी नहीं है, जहाँ पे सैनिटेशन नहीं है, जहाँ पे ह्यूमन कंडीशंस अच्छी नहीं है। और इसी के वजह से कोर्ट ने उस समय उनके एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट को रोक दिया था। तो अब यहाँ पे देखो, इंडियन गवर्नमेंट पे एक बर्डन आ जाता है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट के जो लॉयर्स हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पे इंडियन गवर्नमेंट को, अगर वो यूके की हाई कोर्ट को ये बात नहीं मतलब दिलासा दे सकते, ये बात नहीं मतलब उनको अश्योर करा सकते हैं कि हम इंडिया ले जाके नीरव मोदी के साथ वैसा ही ट्रीटमेंट करेंगे जैसा यूके की जेल्स में हो रहा है, तो फिर नीरव मोदी का जो एक्स्ट्रेडिशन है वो नियर इम्पॉसिबल एटलीस्ट हो जाएगा, क्योंकि फिर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जो अपील है वो रीफाइल की जाएगी। अब यहाँ पे हमें प्रूव करना होगा कि देखो, हम ये तो प्रूव कर नहीं सकते कि नीरव मोदी की मेंटल स्टेट ठीक है, क्योंकि वहां पे एक वो साइकेट्रिक एविडेंसेस वो सबमिट कर चुके हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैं मानसिक रूप से ठीक नहीं हूँ, मुझे सुसाइड करने का मन करता है, मैं सोचता हूँ मैं फांसी लगा लूँ अपने आप को जेल में। तो ये सारी बातें तो वो करेंगे, वो तो इंडियन गवर्नमेंट प्रूव नहीं कर पाती। इंडियन गवर्नमेंट हाँ ये जरूर प्रूव कर सकती है कि देखो जो हमारी जेल्स की कंडीशन है, जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने एविडेंस भी सबमिट किया है कि हम अर्थर रोड जेल, मुंबई की जो अर्थर रोड जेल है, वहां पे नीरव मोदी को रखेंगे और वहां पे एडिक्वेट फैसिलिटीज हैं, सारे कुछ हमने दे दिया है, जेल की फोटोग्राफ्स दे दी हैं, फैसिलिटीज का ब्यौरा दे दिया, सब कुछ वहां पे हमने सबमिट कर दिया है। अब नीरव मोदी कह रहे हैं कि मैं रिकरेंट डिप्रेशन में हूं, तो उसका तो हमारे पास कोई वे आउट नहीं है, लेकिन हमारे पास ये जरूर वे आउट है कि हमने ये बता दिया कि हमने कितने बाय कितने सेल में नीरव मोदी को रखेंगे, क्या क्या मटेरियल कंडीशंस वहां पे उन्हें मिलेंगी, क्या क्या फैसिलिटीज हैं, क्या सिक्योरिटी है, वायलेंस के क्या चांसेस हैं, मेडिकल फैसिलिटीज क्या क्या हैं, और 3rd डिग्री टॉर्चर हम नहीं देंगे। तो ये सारी चीजें इंडियन गवर्नमेंट जो है वो सबमिट कर चुकी है कोर्ट में। अब कोर्ट को आगे डिसीजन लेना है, तो आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा कि क्या कोर्ट एक्स्ट्रेडिशन अलाउ करती है या नहीं करती। अगर हाई कोर्ट में इंडिया जीत जाता है, लंदन हाई कोर्ट में इंडिया जीत जाता है, तो फिर एक्स्ट्रेडिशन जो है वो स्मूथली हो जाएगा। लेकिन अगर नीरव मोदी हाई कोर्ट में जीत जाते हैं, तो फिर इंडिया को यूके के सुप्रीम कोर्ट में केस को, अपील को रिफाइल करना होगा और एक्स्ट्रेडिशन की रिक्वेस्ट जो है फिर से
प्लेस करनी पड़ेगी। इसी के साथ एक और न्यूज़ आ रही है कि नीरव मोदी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो गवर्नमेंट ने अटैच करना शुरू कर दी। अभी हाल ही में 1-2 दिन में ऐसा हो रहा है। तो देखिए इंडियन गवर्नमेंट अब पूरी तरह से तैयार है कि नीरव मोदी को वापस लाया जाए, एक्स्ट्राडाइट किया जाए और जो भी इकोनॉमिक ऑफेंसेस उन्होंने किए हैं उसके लिए उनको सज़ा मिले। तो इस टॉपिक के बारे में मैं इतना ही जानना था। आशा करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आएगा। मिलेंगे बाय इस तरह के और अलग वीडियोज़ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।